आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको डिस्चार्ज होना क्यों ज़रूरी है। कई बार महिलाओं को ऐसा लगता है कि डिस्चार्ज होना गलत बात है, यानी कि डिस्चार्ज होना किसी बीमारी का साइन है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिस्चार्ज होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो महिला का शरीर है वो समय समय पर डिस्चार्ज उसके शरीर में बनते ही है, और हर तरीके के डिस्चार्ज का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि अगर हम देखें तो पूरे जीवन साइकिल में महिला के शरीर में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होता ही है, जो कि उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए होता है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि पीरियड से पहले किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। अगर पीरियड आने वाला होता है उसके 1 से 2 दिन पहले हमको हल्का सा लाइट कलर का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि एकदम पानी जैसा होता है, या फिर कई महिलाओं को हल्का ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन होता है कि अब महिला का पीरियड आने वाला है। लेकिन वहीं पर अब हम बात करते हैं कि जैसे ही महिला का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसके 10वें दिन से महिला को हल्का हल्का सा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये शुरू में तो काफ़ी डार्क होता है, काफ़ी थिक होता है, लेकिन जैसे ही महिला का ओव्यूलेशन का समय शुरू होने वाला होता है तो ओव्यूलेशन के दिनों में ये जो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है ये थोड़ी सी बदल जाती है। ये थोड़ा सा स्ट्रेची हो जाता है, पानी कलर का हो जाता है, बिल्कुल थ्रेड नुमा आकृति इसमें बनती है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये क्यों होता है और इसका क्या महत्व होता है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि आखिर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। डिस्चार्ज आपको इसीलिए हो रहा है, ये एक इंडिकेशन होता है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो, आप हर महीने समय से ओव्यूलेट करते हो, आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। जब महिला के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही होती है तब ये डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जब महिलाएं कांटेक्ट में होती है तो जब वो लोग रिलेशन बनाती है तो जो मेल के डिस्चार्ज निकलते हैं, मेल के डिस्चार्ज के साथ में जो सीमन होता है, सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ही तेज़ गति से इसी डिस्चार्ज की सहायता से होते हुए ऊपर फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। इसीलिए ये डिस्चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये आपको हेल्प करता है प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका ओव्यूलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको किस तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है। देखिए, जब एक फर्टिलाइज्ड होता है और वो जाके आपके यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट होता है, जैसे ही आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये भी पानी के कलर का ही होता है, बस इसमें केवल अंतर इतना होता है कि ये बिल्कुल पानी जैसा होता है और बार-बार होता है। ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है वो दिन में 1 से 2 बार या 3 बार हो सकता है, कंटिन्यू ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है वो लगातार कंटिन्यू बना रह सकता है। ये डिस्चार्ज कंटिन्यू इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चेदानी से होते हुए बाहर आता है और ये आपको प्रोटेक्ट रखता है, ये किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर नहीं होने देता है। इसीलिए ये डिस्चार्ज आपको होता है और ये आपके बेबी के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर हो जाता है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन ये जो डिस्चार्ज है ये होता है जिसके वजह से कभी भी बेड बैक्टीरिया आपके बच्चेदानी में एंटर नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो फिर से पीरियड्स रिपीट होते हैं तो उनको कैसा डिस्चार्ज होगा। अगर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, इन केस आपका एक फर्टिलाइज्ड हुआ है लेकिन किसी कारणवश आपके यूट्रस की दीवार में जाकर नहीं चिपकता है और आपको पीरियड आने वाले होते हैं, तो आपके शरीर में जब डिस्चार्ज होगा तो आपको ये जो डिस्चार्ज होगा ये बिल्कुल लसलस सा चिपचिपा सा होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ इमेज में देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने पीरियड की डेट आने से पहले ही कंफर्म कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी होने वाला डिस्चार्ज काफ़ी अलग होता है और पीरियड आने के पहले का डिस्चार्ज बहुत ही अलग होता है। उम्मीद करती हूँ कि
आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिस्चार्ज के बारे में समझ आ गया होगा कि कौन सा डिस्चार्ज कब होता है और किस तरीके का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का होता है और किस तरीके का डिस्चार्ज पीरियड आने का होता है। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे ये वीडियो नहीं देखे हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप उस वीडियो की लिंक पर जाकर वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद।